जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ट्रांसफॉर्मेशन क्लब के इस यूट्यूब चैनल में, जहां मैं कौशल सिंह आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से फैट लॉस कर सकते हैं। फैट लॉस के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको डेली वर्कआउट करना है, जिसमें आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको किसी अपने घर में एक जगह देखनी है जहाँ आप खड़े हो सके। खड़े होने के लिए आपको इस प्रकार कोई मैट ले लेना है और यहाँ पे आपको एक्सरसाइज करके दिखानी है। देखो, मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। आपको या तो आपको हो सके, आपके पास टाइम हो बाहर जाने का, तो आप किसी ग्राउंड या पार्क में जा कर के 1 से 2 किलोमीटर की रनिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसी जगह पे ही खड़े हो जाएं और यहीं पे आपको एक्सरसाइज करनी है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एक्सरसाइज करके। इस तरह से आपको स्पॉट रनिंग करनी है। आपको इस प्रकार से एक ही जगह पर खड़े होकर स्पॉट रनिंग करनी है। स्पॉट रनिंग करने के बाद कम से कम आपको यह स्पॉट रनिंग 5 से 10 मिनट करनी है। यदि मैं आपको करके दिखाऊं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है, मैंने खुद अपना 14 kg वेट लॉस किया है 1 मंथ के अंदर, तो आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरी एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, आपको बट किक करना है। इस प्रकार से बट किक करते हुए स्पॉट रनिंग करनी है। ये भी एक्सरसाइज आपको स्पॉट रनिंग करते हुए आपको देखना है कि आपके जो पैर हैं वो बट किक करने हों। इस प्रकार से आपको बट किक करते हुए इस एक्सरसाइज को करना है। अच्छा जी, ये मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई फैट लॉस के लिए। इससे क्या होगा, आपके जो बॉडी में है जो स्वेट है वो सबसे ज़्यादा आएगा, यानी कि पसीना हमारे बॉडी को फैट लॉस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको हाई स्टेपिंग करनी है। हाई स्टेपिंग के लिए आपको करना है इस प्रकार से। आपको पूरी कोशिश करनी है पैर ऊपर तक जाएं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास हो सके तो एक स्किपिंग रोप लीजिए और उससे आप स्किपिंग करिए। यदि आपके पास स्किपिंग रोप नहीं है तो आप नॉर्मली जंपिंग कर सकते हैं इस तरह से। इस प्रकार अपना ये आपका जो वार्म अप है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आपको करना क्या है, इसके बाद आपको जो फैट लॉस के लिए जो पेट की एक्सरसाइज है उसे करना स्टार्ट करना है। चलिए, उसके लिए हम नीचे लेट जाते हैं और आपको करके दिखाते हैं। आपको इस प्रकार से होना है और अपने पैरों को इस प्रकार से अदर कर लेना है, इस प्रकार से। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से इन्हें छूने की कोशिश करनी है। यदि आप इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो आपको किसी भी वॉल का सहारा ले लेना है। आप इन्हें वॉल पर रख लेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से आपको इन्हें वॉल पर रखना है। पैरों को आपको मैं इसे थोड़ा आगे सरका लेता हूँ। हाँ, इस प्रकार। इससे क्या होगा कि जो आपका ये जो पेट का हिस्सा है यहाँ पे, इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आप इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इस प्रकार से करना है इसे। इससे क्या होगा, आपका जो पेट का ये जो हिस्सा है ना, ये यहाँ पे, इस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और यहाँ से आपका जो पेट है, पेट का जो फैट है वो कम हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, आप इस प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसके बाद अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आप ऐसे एक्सरसाइज को कम से कम आधे घंटे करें
उसके बाद अपनी डाइट पर फोकस करें। डाइट में आपको करना क्या है, आपको डाइट को फॉलो करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए। अब आप कहेंगे ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? ये होती है कि आपको पूरे दिन में केवल 10 घंटे में ही जो कुछ खाना है केवल 14 घंटे आपको फास्टिंग करनी है। यदि मैं आपसे कहूँ कि व्रत रखें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। व्रत से शरीर वीक होता है और कुछ नहीं होता। बाकी वो आपकी श्रद्धा, आप रखें या ना रखें। इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए आप। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको 10 घंटे के अंदर जो कुछ भी खाना है खा लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ऐड करना है सलाद। लेकिन हमारी एक आदत बहुत गलत बन चुकी है कि हम बिना नमक के सलाद नहीं खाते हैं। बिना नमक के कोई सब्जी नहीं सब्जी में सबसे ज़्यादा नमक डालते हैं या फिर ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले नमक की मात्रा को कम करना है। अपने सलाद में तो बिल्कुल भी नमक डालें ही नहीं, फल में नमक नहीं डालें। आपको क्या, आप फल खा रहे हैं तो भी नमक डाल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपके शरीर में जो सोडियम की मात्रा है वो कम हो जाएगी। सोडियम हमारे शरीर में क्या करता है, सोडियम हमारे शरीर को डिटॉक्स नहीं होने देता अच्छी तरह से। डिटॉक्स नहीं होगा तो शरीर से जो गलत जो अवशेष हैं, जो तत्व हैं, जो हमारे पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं, वो नहीं निकल पाते। यदि आपसे मैं बताऊं, आप लगातार 36 घंटे तक यदि आप नमक कंज्यूम नहीं करते हैं या शुगर कंज्यूम नहीं करते हैं तो आप 2 से 3 kg वेट अपना कम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था डाइट की। डाइट में आपको खाना क्या है, सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, आप चावल को छोड़ दीजिए। और आप जो सबसे ज़्यादा खाते हैं, बर्गर है, पेटीज है, जो फास्ट फूड हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। आप कहेंगे ये छोड़ना तो बहुत टफ है, ये मुझे भी पता है, क्योंकि अब से पहले मैं भी काफ़ी मोटा था, फैटी था। इसमें क्या है, अब भी मेरा वेट काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ये तब लग रहा है आपको जब मैंने 14 kg वेट लॉस कर लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ही इतना हूँ या फिर कुछ मैं वीडियो बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं अपनी एक वीडियो है उसे इसमें या वीडियो में एडिट कर दूंगा या उसे अलग से चैनल पर डाल दूंगा, जिसमें आप मेरे शरीर को देख पाएंगे कि मैं कितना फैट था बॉडी पे। तो मैंने भी इसे अवॉइड किया है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें। कुछ ऐसा होता है कि आप खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप सप्ताह में एक बार खा लीजिए। लेकिन आपको उसमें कैलोरीज का भी ध्यान रखना है। ये नहीं है आपने एक्सरसाइज तो की, उसमें 100 कैलोरी बर्न की, खाना आपने 2000 कैलोरी का खा लिया। आपने पिज्ज़ा खाया, पूरा पिज्ज़ा खा गई, उसमें 2 से 3000 कैलोरी होती हैं, और आपने एक्सरसाइज किया 100 कैलोरी की, तो आपको तो पूरे सप्ताह का वो सिस्टम खराब हो गया ना। तो इसी प्रकार मैंने जब फास्ट फूड छोड़े तो बहुत मुश्किल होता है फास्ट फूड छोड़ना, लेकिन आपको हेल्दी फूड की तरफ आना होगा, तभी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, खाने में क्या खाएं? खाने में आप अपने घर पे, अब गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो इसमें क्या है, आप दही का सेवन कर सकते हैं। 1 कटोरी दही खा सकते हैं। 2 रोटी खाइए सुबह, जो 11 बजे के समथिंग खाते हैं आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जितना पानी आप पिएंगे उतनी आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी होने से आप ढंग से डिहाइड्रेटेड हो जाओगे। अगर पानी की कमी हो गई तो आपको मैं बता दूं, और आपको मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में बताया था कि आपको गुनगुने पानी में 2 नींबू का सेवन करना है। तो आप 7 दिन में, मेरी इस वीडियो पे आके बताएंगे कि मैंने 7 दिन में इतना वेट कम किया। क्योंकि आप जब पहले 7 दिन अगर मेरे इस नियम को फॉलो करते हैं तो आप 7 दिन के अंदर कम से कम 5 kg वेट कम कर सकते हैं। आप कहेंगे ये तो मजाक वाली बात है, 14 kg तो पूरे महीने में। हाँ, होता है, क्योंकि आप शुरुआत में जब स्टार्टिंग करते हैं तो आपके 7 दिन के अंदर इतना जुनून होता है आपको कि मुझे बॉडी वेट कम करना है, बॉडी वेट कम करना है। तो आप उसी अंतराल में कम से कम 5 kg वेट कम कर सकते हैं। यदि नहीं हो तो आप मेरे चैनल पे आके बताना। मेरे अगर चैनल पे थोड़ी भी झूठ आपको मिले तो आप मुझे आके गाली देना, क्योंकि मैंने खुद किया है। आदमी खुद करता है तो सही है। अब आप यूट्यूब पे वीडियोज देखते हैं, क्या है कि वो आप ही दुबले पतले हैं जो लोग आपको बताते हैं कि फैट लॉस कैसे कम करें। उन्होंने किया तो है नहीं, वो या तो जिम में जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। यूट्यूब पे आप देखेंगे जितने दुबले पतले हैं वो सभी आपको फैट लॉस टिप्स बताएंगे। उसमें क्या है, मैं अब खुद आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके मुझे बताएं।